गुड मॉर्निंग फ्रॉम टॉबरमोरी दोस्तों। ये हुई हमारी फ्राइडे की सुबह फेरी की लाइन के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने डे 1 वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि हमारे मोटेल से बस रोड क्रॉस करते ही फेरी बोट करने का पॉइंट है। हमने सबसे पहले वाला स्लॉट्स की टिकट बुक कराई थी जो हमारे स्केड्यूल के हिसाब से एकदम फिट बैठती हैं। हमारा 8:30 का चेक इन टाइम था एंड 8:40 यहाँ से निकलना था। Both the kids slept well last night, so टाइम से उठ गए थे एंड वी न्यू देयर स्केड्यूल, सो वी चोज़ द वेरी फर्स्ट स्लॉट। और हम लोग वापस आएंगे अराउंड 12:30 तक, जो कि दिया का नैप टाइम होता है। सो आई थिंक शी शुड बी ओके बाय देन। प्लस गर्मी काफ़ी हो जाती है दोपहर में, तो वो भी अवॉइड करना था, स्पेशली बच्चों के लिए। फेरी की टिकट्स आप ऑनलाइन बुक करा सकते हो एंड दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली $51 फॉर एडल्ट्स, 44 फॉर यूथ एंड $49 फॉर सीनियर्स। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। तो चलिए मेरे साथ, आज हम फ्लावर पॉट आइलैंड घूमेंगे। जस्ट टू लेट यू ऑल नो, दिस आइलैंड इज़ इन जॉर्जियन बे इन द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। बहुत ही बढ़िया फेरी राइड थी, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, और ये करीब 30 मिनट्स की होती है। और फेरी आपको डॉक पे ड्रॉप ऑफ करेगी, जो कि बीची कोव कहलाता है। और जब आप यहाँ से एंटर करोगे तो आपको एक स्पॉट दिखेगा जहाँ से ये ट्रेल हाइकिंग सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट्स भी बने हुए हैं। और स्टार्टिंग में ही ना आपको पूरी ट्रेल के राउट का मैप मिल जाएगा। इमरजेंसी नंबर्स भी लिखे होते हैं, काफ़ी क्लियरली सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैप में आपको ये भी लिखा दिखेगा कि रास्ते में कहाँ कहाँ आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, क्योंकि हर जगह पे नहीं वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पे। और इस पॉइंट पे भी वॉशरूम बने हुए हैं जस्ट फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। और मैप देख के आपको क्लियरली ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेल किस तरफ को जा रही है। हम लोगों ने ट्रेल जो ली थी वो लार्ज एंड स्मॉल फ्लावर पॉट की तरफ ले जा रही थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल वॉक। बीच बीच में आपको साइंस दिखते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा हाउ फार आर यू फ्रॉम द पॉट्स। एनीवन गोइंग विद द किड्स, यहाँ आपको छोटे बच्चों को बेबी कैरियर में ही लाना होगा। डोंट कैरी द स्ट्रॉलर, यहाँ पे स्ट्रॉलर चलाना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। ऑल्सो बड़े बच्चों को भी यू नीड टू प्रिपेयर वेल कि काफ़ी चलना होगा। तो ये रहा स्मॉल फ्लावर पॉट। इसके आसपास बैठने की, पिक्चर्स क्लिक कराने की काफ़ी जगह आपको मिल जाएगी। और यहाँ से बस थोड़ा सा आगे चल के दिस इज़ द लार्ज फ्लावर पॉट। अगेन यहाँ से रास्ता आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑलवेज गो डाउन एंड गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड। सौरभ ने दिया को कैरी किया हुआ था, तो वी थॉट हम थोड़ा प्लेन रास्ते पे जाएंगे बजाय यहाँ से जाने के। After the flower pots, we saw this very famous flower pot island cave. तो इस हाइकिंग के बाद हम लोग थोड़ा बैठ लिए और हम लोगों ने एंजॉय किया ये ब्यूटीफुल व्यू। 2 घंटे मिलते हैं आपको यहाँ पूरा घूमने के लिए। हम बच्चों के साथ थोड़ा ही चल पाए, बट ट्रस्ट मी, जो थोड़ा भी चले ना वो बढ़िया वाला वर्कआउट था, with all those bags and of course both the kids. 11:30 फेरी वापस बोर्ड करी, जो अराउंड 11:45 वापस जाने के लिए यहाँ से निकली थी। वापस आते समय इट टुक अराउंड 45 मिनट्स, क्योंकि हमें रास्ते में लाइट हाउस एंड शिपरेक्स दिखाए थे। सो बेसिकली इट्स अ ग्लास बॉटम फेरी
जो अगर आप नीचे बैठे हो तो आप वहीं से देख सकते हो, एल्स डायरेक्टली पानी में भी काफ़ी क्लियरली विजिबल थे शिपरेक्स। फाइनली हम अपने मोटेल वापस पहुंच गए। और हाँ, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बच्चे हमेशा उसका उल्टा ही करते हैं जैसा पेरेंट्स सोचते हैं, तो वही आज हमारे साथ हुआ। वी थॉट जब तक हम वापस आएंगे दिया के सोने का टाइम हो जाएगा, बट शी स्लेप्ट ऑन द वे। मे बी पापा की गोदी से लगी हुई थी इसलिए नींद आ गई, बट येस शी स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स बेबी कैरियर में। तो हम लोग आते ही ना लंच करने बाहर चले गए थे। वी फाउंड अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, द फूड इज़ रियली डिलीशियस एंड द नेम इज़ फरोस। यहाँ आपको काफ़ी अच्छी वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलेंगी। एंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस बीच। हमें रेस्टोरेंट में ही किसी ने इस बीच के बारे में बताया था। इट्स कॉल्ड सिंगिंग सैंड। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है और पेड पार्किंग है, बट इफ़ द पार्किंग इज़ फुल दे वोंट लेट यू इन। दैट मीन्स कोई स्पॉट नहीं है पार्किंग का, तो लोग ठीक ठाक हैं बीच पे। सो आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। एंड वी वेंट देयर वंस, वेटेड फॉर 5 मिनट्स, केम बैक, और उसके बाद हम दोबारा हमने सोचा जाने की, और हमने जाके पूछा तो थैंकफुली पार्किंग मिल गई। बट जब तक पार्किंग नहीं मिली थी तब तक उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी। जिया और दिया ने खूब इन्जॉय किया, और क्योंकि बिल्कुल मोटेल के सामने ही सनसेट दिखता है तो मैंने आज फिर से सनसेट इन्जॉय कर लिया। सच अ ब्यूटिफुल व्यू, है ना। दोस्तों, ये लिस्ट उन जगहों की है जो आप टोबरमोरी में एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ हो सकता है आप एक बारी में काफ़ी ना घूम पाओ, बट आई थॉट आई शुड शेयर द लिस्ट विद ऑल ऑफ़ यू। और सैटरडे मॉर्निंग हम निकल लिए अपने घर के लिए। ब्रेकफास्ट हमने ऑन द वे किया था। देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जेडीज कॉफ़ी हाउस एंड पिज़्ज़ेरिया। Since it was a Saturday, we took veggie sandwiches and coffee, and trust me, they were delicious. If you guys are nearby, do try this out. हम लोग 11 बजे के करीब निकले थे और 2 बजे घर पहुँचे। सबसे पहले आते ही प्लांट्स को पानी दिया। इतनी गर्मी थी 2 दिन, प्लांट्स बेचारे अच्छे से मुरझा गए थे। मेरा बेसल लीव्स तो बिल्कुल ही मुरझा गया है। आई एम होपिंग 1-2 दिन में ठीक हो जाए। हम लोग तो आते ही अपने काम पे लग गए। जिया को इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, इसने सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। तो मैंने फटाफट इसके लिए पैनकेक्स बनाए, क्योंकि आई थॉट खाना बनने में तो टाइम लगेगा अभी, और ऐसी सिचुएशंस के लिए ना मैं ये पैनकेक मिक्स रेडी रखती हूँ। इसमें बस पानी मिक्स करना होता है और फटाफट से बन जाते हैं। वी थॉट अभी खाना खा लिया ना तो डिनर का टाइम ख़राब हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज़ ऑलरेडी 2:30, और मैं और सौरभ तो काफ़ी फुल थे। वो सैंडविचेस काफ़ी हैवी थे। सो मैंने अर्ली डिनर प्लान किया, एंड उसी के हिसाब से ना फिर तैयारी कर ली। घर से ना 2-3 दिन भी बाहर रहो ना तो सिंपल दाल राइस खाने का मन करता है ना। सिंपल येलो दाल के साथ बॉइल्ड आलू फ्राई कर लिए, बच्चों के लिए राइस और अपन दोनों के लिए कीनुआ बनाया। मेरा लॉन्ड्री एरिया ना मेरी किचन के बिल्कुल साइड में ही है, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना, खाना बनाते बनाते ही लॉन्ड्री करती रहती हूँ। आजकल मैंने ना वीक के बीच में लॉन्ड्री करनी शुरू कर दी है। नॉर्मली मैं वीकेंड्स पे ही करती थी, बट आजकल वीकडेज़ में कर रही हूँ ताकि वीकेंड्स बच्चों के लिए फ्री रख पाऊँ। तो सिर्फ 2 दिन की ही लॉन्ड्री थी, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं करके गई थी ऑलरेडी। जो हम लेके आए थे सिर्फ वही बची हुई थी, तो आई थॉट साथ साथ कर लेती हूँ ताकि कल का दिन यानी कि संडे फ्री रहे। अनपैक तो अब चलता ही रहेगा, शुरू जो कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड कर रही हूँ। टॉबरमोरी और मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।